तो दोस्तों अगर आप भी जियो, एयरटेल या बीआई का सिम इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके पैसे बचा भी सकती है और बेकार खर्च भी करवा सकती है, क्योंकि तीनों कंपनियों ने एक जैसा 798 रुपए का नया प्लान लॉन्च कर दिया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि तीनों का दाम एक है, फिर भी फायदे बिल्कुल अलग हैं। कहीं आपको ज्यादा डेटा मिल रहा है, कहीं ओटीटी का लालच दिया जा रहा है, और एक कंपनी तो सिर्फ 10 GB डेटा देकर भी वही 798 रुपए मांग रही है। तो सवाल है, क्या ये प्लान सच में वैल्यू फॉर मनी है या सिर्फ वर्ल्ड कप के नाम पर मार्केटिंग हो रही है? चलिए 2 मिनट में पूरा सच जानते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नो बिश्नोई यूट्यूब चैनल। दरअसल दोस्तों, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया यानी बीआई ने 798 रुपए के नए डेटा पैक लॉन्च किए हैं। इन प्लान्स के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2026 और G5 का एक्सेस भी दिया जा रहा है। लेकिन तीनों कंपनियों के ऑफर एक जैसे बिल्कुल नहीं है, इसलिए अगर आप इनमें से कोई भी रिचार्ज करने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल के 798 रुपए वाले डेटा पैक में आपको 40 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसके साथ रोजाना 1 GB हाई स्पीड डेटा दिया जाएगा, यानी पूरे प्लान में आपको कुल 40 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा। अगर आप अपनी रोज की लिमिट खत्म कर देते हैं तो उसके बाद डेटा इस्तेमाल करने पर 50 पैसे प्रति MB के हिसाब से चार्ज लगेगा। इसके अलावा इस प्लान में 90 दिनों के लिए G5 का एक्सेस भी दिया जा रहा है, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कंटेंट देखा जा सकेगा। यानी एयरटेल का फोकस ज्यादा डेटा और वर्ल्ड कप एक्सेस दोनों पर है। अब बात करते हैं जियो की। जियो ने भी 798 यानी 798 रुपए का फुटबॉल पास लॉन्च किया है। यहां भी आपको 40 दिनों तक रोजाना 1 GB डेटा मिलेगा, मतलब कुल 40 GB हाई स्पीड डेटा। लेकिन एयरटेल और जियो में एक छोटा सा अंतर है। एयरटेल में लिमिट खत्म होने के बाद अतिरिक्त डेटा के लिए चार्ज लगता है, जबकि जियो में लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होता है, बल्कि स्पीड घटकर 64 kbps हो जाती है। इसके साथ जियो 3 महीने का G5 फीफा वर्ल्ड कप 2026 ऑल एक्सेस सब्सक्रिप्शन भी दे रहा है। इसका एक्सेस माई जियो ऐप में मिलने वाले कूपन कोड के जरिए मिलेगा। यानी डेटा और वर्ल्ड कप एक्सेस के मामले में जियो और एयरटेल लगभग बराबरी पर दिखाई देते हैं। अब आते हैं वोडाफोन आइडिया यानी बीआई पर। यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बीआई भी 798 रुपए ही ले रहा है, लेकिन यहाँ आपको 40 GB डेटा नहीं मिलता, बल्कि पूरे प्लान में सिर्फ 10 GB डेटा दिया जा रहा है और इसकी वैलिडिटी भी सिर्फ 30 दिनों की है। इतना ही नहीं, इस प्लान में SMS बेनिफिट्स और सर्विस वैलिडिटी भी शामिल नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है, आखिर बीआई उसी कीमत में क्या एक्स्ट्रा दे रहा है? दरअसल बीआई का पूरा फोकस OTT और एंटरटेनमेंट पर है। कंपनी 90 दिनों के लिए G5 ऑल एक्सेस और फीफा वर्ल्ड कप 2026 एक्सेस दे रही है। इसके अलावा MX प्लेयर, टाइम्स प्ले, सिमारू, नेक्स्ट, GTV, यप टीवी और पॉकेट फिल्म जैसे कई प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट भी इस पैक के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी अगर आप अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट देखते हैं तो बीआई का प्लान आपको ज्यादा आकर्षित कर सकता है। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता डेटा है तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। अब अगर तीनों प्लान्स की सीधी तुलना करें तो एयरटेल और जियो में 40 GB डेटा और 40 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, वहीं बीआई में सिर्फ 10 GB डेटा और 30 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है। हालांकि OTT बेनिफिट्स के मामले में बीआई थोड़ा आगे दिखाई देता है। मेरे हिसाब से अगर आपका मकसद सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप देखना है और ज्यादा डेटा पाना है तो एयरटेल और जियो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। लेकिन अगर आप कई OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट देखते हैं और डेटा आपकी पहली प्राथमिकता नहीं है तो बीआई का प्लान भी कुछ यूजर्स के लिए सही विकल्प हो सकता है। दोस्तों अब आप बताइए, अगर आपको आज 798 रुपए खर्च करने हो तो आप जियो, एयरटेल, बीआई में से किसका प्लान चुनेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और ऐसी ही टेक और टेलीकॉम अपडेट से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।